हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक राय। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो से। ठीक है, तो वो सीरीज होगी पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली इस सीरीज के दो पर्पज हैं। पहला तो ये कि आपकी जो इंटरव्यू से रिलेटेड जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी, पीएचपी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि अगर आपको लैरावेल सीखना है तो मैं ये हमेशा रेकमेंड करूँगा आपको कि पहले आप ये सारे जो जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की हम लोग बात करेंगे वो सारे अच्छे से समझ लें, तो आपको लैरावेल उतना अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो लैरावेल सीखने के लिहाज से भी ये जो सीरीज है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कुछ एक क्वेश्चन शुरू में पहले देखते हैं कि फाइंड लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। दोस्तों, यहाँ पहले स्मॉलेस्ट लिखा हुआ था मैंने, बट इसको मैंने लार्जेस्ट चेंज कर दिया है। रीजन ये है कि जो स्मॉलेस्ट वाला है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप असाइनमेंट मीन्स घर पे उसे प्रैक्टिस करो एक बार। अगर नहीं होता है आप मुझे बताना या कमेंट में लिखना, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, आई थिंक हम सब ने ये प्रोग्राम लिखा होगा कि एक एरे के अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे ढूंढना है या स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे ढूंढना है। ये ऑलरेडी हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है। बट यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रेंट है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो जिनको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है वो ऑलरेडी जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। जिनको नहीं पता है मैं ये बता दूं सिंपल टर्म में। अभी के लिए आप ये मान के चलो कि ये प्रोग्राम आपको सिर्फ एक लूप यूज करके करना है, यानी कि आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप नहीं चला सकते, यहाँ पे एक और लूप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसका कोड लिख दिया है। रीजन ये है कि मैं सारा कोड अगर लिखने जाता हूँ तो वीडियो की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो हम लोग इसको सिंपल टर्म में समझ लेंगे बस। और फिर अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप उसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। तो ये दोस्तों मेरा एक एरे है। एरे में मैंने दो वेरिएबल लिए, मिन सॉरी मैक्स और सेकंड मैक्स, यानी कि जो मैक्सिमम एलिमेंट को स्टोर करने के लिए और दूसरा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको स्टोर करने के लिए। ये दो वेरिएबल है मेरे पास। फिर यहाँ पे मैंने लेंथ निकाल ली एरे की, और यहाँ पे एक सिंपल लूप चला रहा हूँ। यही ऑर्डर ऑफ एन है, यही आपकी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर मैं इस लूप के अंदर एक और लूप चला दूंगा तो वो प्रॉब्लमेटिक है, फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें फिर अब ये इस इफ कंडीशन को देखते हैं कि इस इफ में क्या लिखा हुआ है। इफ में लिखा है कि इफ जो करंट एलिमेंट है एरे के अंदर, यानी कि एरे ऑफ आई, यानी कि जो भी करंट एलिमेंट आता जाएगा आई के अंदर, जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर वो एलिमेंट ग्रेटर देन है मैक्स, तो मैक्स स्टार्टिंग में क्या है, 0 है। अगर वो ग्रेटर देन मैक्स है तो हमें मैक्स की वैल्यू क्या करनी है, अपडेट करनी है। सिंपल है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स की वैल्यू अपडेट करके उस एलिमेंट को असाइन कर दिया एज ए मैक्स वैल्यू। यानी कि अगर इस एरे इस इस एरे के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट आता है जिसकी वैल्यू मैक्स से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे कि मैक्स वेरिएबल को अपडेट कर देंगे उस वैल्यू के साथ में, उस एरे की वैल्यू के साथ में। ठीक है, उससे पहले एक और काम हम करेंगे कि जो अभी तक का जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट था उसको हम लोग देखेंगे, दे देंगे सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट को। यानी कि जो सेकंड मैक्स वाला जो वेरिएबल है उसको हम दे देंगे जो अभी तक की सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर जो करंट एलिमेंट है एरे का वो मैक्स से बड़ा है तो इस वाली कंडीशन में जाएगा। अगर छोटा हुआ तो हमें चेक करना है कि वो एस मैक्स से ग्रेटर है कि नहीं, यानी कि जो सेकंड मैक्सिमम जो एलिमेंट था उससे ग्रेटर है कि नहीं। अगर उससे ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे कि एस मैक्स की वैल्यू को अपडेट कर देंगे उस वाले एलिमेंट के साथ में। साथ में एक और कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है, ये दोस्तों उस कंडीशन को हैंडल करने के लिए मान लो इसी एरे में डुप्लीकेट वैल्यू है 10 10 करके, मान लो ये 10 यहाँ पे होता और यहाँ पे 9 होता। ठीक है, तो ये बेसिकली उस कंडीशन को ये वाली जो कंडीशन है ये मैं बता देता हूँ कि मैंने क्यों लगाई है। ये बेसिकली इसलिए लगाई है कि एरे की जो करंट वैल्यू है वो मैक्स के बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर एरे में सेम एलिमेंट है, यानी कि डुप्लीकेट एलिमेंट है जो कि मैक्स एलिमेंट है, तो प्रॉब्लम ये होगी कि हम ये बोल रहे हैं कि मैक्स और सेकंड मैक्स में दोनों में 10 10 चला जाएगा अगर ये कंडीशन हम नहीं लगाएंगे तो।
इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम में पड़ी है वो सेम वैल्यू अगर आगे भी मिलती है तो उस वैल्यू को हमें सेकंड मैक्सिमम में असाइन नहीं करना है, और इसलिए हमने ये नॉट इक्वल टू मैक्स वाली कंडीशन लगाई है। तो आई थिंक ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। इस प्रोग्राम को रन मैं करता हूँ, रन करते हैं तो ये देखो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 है और जो सेकंड मैक्स वैल्यू है वो 9 है। अगर मैं इस कंडीशन को रिमूव कर देता हूँ तो आप समझ जाओगे कि ये कंडीशन क्यों लगाई है मैंने। अब मैंने इस कंडीशन को रिमूव कर दिया, उसके बाद मैं अगर रन करता हूँ तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि दोनों ही मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम दोनों ही वैल्यू कौन सी बताएगा, वो 10, क्योंकि 10 दो बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई थी कि एरे ऑफ ये वैल्यू ग्रेटर देन एस मैक्स हो, ठीक है, और एरे ऑफ $i की वैल्यू मैक्सिमम के बराबर ना हो, ठीक है, तब हमारी मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएंगे। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, अब ये करेक्ट आंसर दे रहा है कि इस एरे में मैक्सिमम वैल्यू भले वो रिपीट हो रही है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हमारी 10 ही है और सेकंड मैक्सिमम वैल्यू ये 9 है। ठीक है, अब आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपको इसमें स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, पहली चीज। दूसरा असाइनमेंट ये है कि अगर मान लो इसमें नेगेटिव वैल्यू होती, कुछ नेगेटिव वैल्यूज इसमें ऑलरेडी होती, तो आप किस तरीके से मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम वैल्यू ढूंढते हैं। तो ये दो असाइनमेंट है आपके लिए, आप इन दोनों असाइनमेंट को करिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सीरीज को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।